जय महाराज जी की। मुझे भी भवसागर से पार जाना है। एक दिवस साधना में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने मेरी अंतरात्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस दिन मैंने एक संकल्प लिया जिसे पूरा करने का प्रयास मैं हर दिन करती हूँ। वह संकल्प क्या है यह मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप मेरा यह अनुभव पढ़िए। एक विशाल सागर है, उसे देखकर मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि यह भवसागर है। तभी उस सागर के भीतर मुझे लकड़ी की एक बहुत बड़ी नाव दिखाई दी। उसके खेवनहार स्वयं श्री गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके साथ नाव में बहुत सारे भक्त भी दिखाई दे रहे थे। जब भी हम किसी अनुभव या अनुभूति में गुरु महाराज जी के संग या फिर आसपास भक्तों को देखते हैं तो हम सबसे पहले उनमें स्वयं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश मैंने भी इस अनुभव में की, पर मैंने स्वयं को नाव में नहीं बाहर तट पर खड़े पाया। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग किनारे पर खड़े थे, लेकिन मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मेरा पूरा ध्यान तो मेरे आशु बाबा पर था। जैसे ही मुझे यह आभास हुआ कि महाराज जी साधकों को संग लेकर आगे बढ़ने लगे हैं और मैं तो यहाँ किनारे पर ही खड़ी रह गई, मैं उसी समय दौड़ पड़ी। सभी को धकेलते हुए मैं बस दौड़ती चली जा रही थी। गुरु महाराज जी के ठीक सामने जाकर ही मेरे कदमों को विराम मिला। मैंने वहीं से पुकारते हुए जोर से कहा, महाराज जी, मैंने भी तो ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली हुई है। आप मुझे भी अपने साथ इस नाव में बिठा लीजिए। आपने मुझे यहाँ किनारे क्यों छोड़ दिया? आप मुझे साथ में क्यों नहीं ले जा रहे? गुरु महाराज जी नाव से ही प्रत्युत्तर में कहा, डटकर साधना सुमिरन किया करो। जो साधक नित निरंतर साधना सुमिरन से जुड़े रहेंगे, केवल वे ही इस नाव में चढ़ पाएंगे और उन्हें ही नवयुग में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तुम्हें पहले प्रयास करना होगा, तब ही प्रसाद मिलेगा। इस दृश्य को देखकर मैं जैसे ही साधना से उठी, मेरी अंतरात्मा ने यह संकल्प लिया कि मुझे महाराज जी के संग उस नाव में जाना है। अब से मैं डटकर साधना सुमिरन करूंगी। मुझे भी भवसागर से पार जाना है। सुशीला बिष्ट, द्वारका, दिल्ली। जय महाराज जी की। मैं जगन्माता नवरात्रों में इस भेद बताने आई हूँ। तुम सबको वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाने आई हूँ। है प्रथम चरण इस यात्रा का। जब चिट्ठी मेरी आती है, चलो बुलावा आया माता का, यह संदेश सुनाती है। कुछ और नहीं है यह चिट्ठी, मानव का तल मिल जाना है। सर्वोच्च ध्येय इस तन का तो केवल मुझको ही पाना है। सर्वोच्च ध्येय इस तन का तो केवल मुझको ही पाना है। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।